सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल के एस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको मिल सके और वो आराम से सारी सेशन को अटेंड कर सके। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सेशन ले रखा है। तो यहाँ पे सेशन में मैंने, यहाँ तो सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन क्या ये कैसे आता है, क्या आपको ये पता है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो आप तुरंत बता देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। लेकिन क्या अगर वो आपसे पूछ ले कि इसको आप प्रूव करके बता दीजिए, क्या करिए? प्रूव करिए। क्या करिए? प्रूव करिए। प्रूव करना मतलब सिद्ध करने के लिए अगर आपको बोल दे तो क्या ये आप सिद्ध कर पाएंगे? तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये सारे फार्मूला जो हमने अलजेब्रा के होते हैं, इसमें से कुछ फार्मूलों को आज हम करेंगे, फिर एक अगले सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे भाई बहन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, या कह लीजिए पहला सूत्र क्या है जो कि हम पढ़ते आए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो पहला जो फार्मूला है यहाँ पे क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप तो डायरेक्टली बता देते हैं। तो आज हम इसको प्रूव करना जानेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हमें प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का ए प्लस बी से गुणा, ए प्लस बी से गुणा, ए प्लस बी का ए प्लस बी से गुणा करना है आपको। यहाँ पे ए प्लस बी का ए प्लस बी। अब गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे दोनों के साथ, वन बाई वन दोनों के साथ हम गुणा करेंगे। तो ए का गुणा ए में होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए का गुणा बी में होगा, ए का गुणा बी में होगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा। अब फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ऐसे बी का गुणा ए के साथ, फिर बी का गुणा बी के साथ, ऐसे करेंगे। तो बी का गुणा ए के साथ करेंगे, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है, ये क्या है प्लस। तो प्लस प्लस का गुणा क्या आएगा, प्लस। बी का गुणा ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ भी क्या है प्लस बी। तो बी का बी में गुणा होगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए बी है, ए बी है, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, टू ए बी प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो सिद्ध करना था आपको ना। तो ये कैसे होता है आपको समझ में आया? ये कैसे होता है आपको ये बातें समझ में आई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये था प्रूव करने का तरीका। ये है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसलिए ए प्लस बी का ए प्लस बी से गुणा करेंगे। देन इसके बाद जोड़ घटा के हम अपना ये जो फार्मूला बनता है वो प्राप्त कर लेंगे। तो ये होता है सिद्ध करने का तरीका कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे। यहाँ क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे और पहुँच कहाँ गए, राइट हैंड साइड के पास। ठीक है, तो ये था प्रूव करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और चलते हैं फिर एक क्वेश्चन पे, जो कि अगला फार्मूला है उसको सिद्ध करने के लिए। तो ये रहा हमारा सिद्ध करने का अगला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर। इसको दूसरे भाषा में ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बोलते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो किसके बराबर सिद्ध करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष से हम लोग चलते हैं। तो बायां पक्ष से हम लोग चलते हैं तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, मतलब ए माइनस बी का किससे गुणा होगा, ए माइनस बी का। तो अब फिर से वही प्रोसेस, ए को पकड़ेंगे, ए का गुणा ए के साथ, फिर ए का गुणा बी के साथ। तो क्या आएगा, ए का गुणा ए के साथ ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है प्लस और बी क्या है माइनस, और प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस। तो ए और बी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। देन अब बी का गुणा किसके साथ करना है, बी का गुणा ए के साथ करना है, फिर बी का गुणा किसके साथ करना है, बी के साथ करना है। तो बी का गुणा ए के साथ करेंगे, ये बी क्या है माइनस और ए क्या है प्लस। तो बी का ए का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस, और ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा। देन यहाँ पे बी क्या है माइनस और ये वाला बी क्या है माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या आएगा प्लस, और बी का बी में गुणा होगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी और ये माइनस ए बी मिला के क्या होगा माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और ये हम कहाँ से ले थे, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे बनता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो कैसे होता है आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक चीज़ को हम और प्रूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या बता देते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। लेकिन अगर इसी का उल्टा पूछ ले, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो हम क्या बता देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ से करेंगे। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये कैसे होता है, तो यहाँ से फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या बायां पक्ष लेंगे, क्या लेंगे, बायां पक्ष। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष लेके चलेंगे। तो बायां पक्ष क्या है हमारा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, गुणा फिर से वही करना है, ए को पकड़ेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे, फिर ए का गुणा बी में करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ से ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ से ए क्या है प्लस, बी क्या है प्लस, प्लस प्लस का गुणा क्या आएगा प्लस, ए और बी का गुणा क्या आएगा ए बी। देन यहाँ पे इस बी को पकड़ेंगे, बी का गुणा किसके साथ करना है, ए के साथ। देन बी का गुणा किसके साथ करना है, बी के साथ। तो जब बी का गुणा ए के साथ करेंगे, बी क्या है माइनस, ए क्या है प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस, और इसके बाद बी का ए के साथ गुणा करना है तो ए बी आएगा। देन ये क्या है माइनस और ये भी, ये क्या है प्लस, और प्लस माइनस का गुणा क्या आता है माइनस, और बी का गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर आया है, हम कहाँ से चले थे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसी के बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये था तरीका सिद्ध करने का। और चलिए एक सवाल और हम करते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी तो छोटा छोटा था। अब ये वाला आया, क्यूब वाला आया, क्या आया, क्यूब वाला। तो क्यूब वाले को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं क्यूब वाले को कैसे करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन का अगला हमारा सूत्र क्या कहता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी होता है। इसका एक और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये दूसरा फार्मूला होता है, ज़्यादातर बच्चों को ये वाला फार्मूला याद होता है। तो हम
यहाँ से चलेंगे, इसको प्रूव कर देंगे, देन इसको प्रूव कर देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ें आपको यहाँ ज़रूर सीखने को मिलेंगी। क्यूब का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। लेकिन अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार गुणा होता है। तो चलिए हम पहले 3 बार गुणा करते हैं। क्यूब का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिए। यहाँ हम ये कर सकते हैं कि हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तीसरे को ऐसे छोड़ देंगे। देन बाद में फिर जो आएगा उसका फिर इसके साथ गुणा करेंगे, तीसरे के साथ। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ धैर्य बना के रखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको गुणा करते हैं। तो पहले हमने क्या बताया, पहले इन दोनों को हमने गुणा करना है, पहले इन दोनों का हमने गुणा करना है। तो गुणा करना है, तो अभी तो इसके पहले वाली स्लाइड में, सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने इन दोनों का गुणा करके बताया था। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ए प्लस बी और ए प्लस बी अगर 2 बार आ जाए तो इसका मतलब ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी आ जाएगा आराम से। और आपको पता है अभी तो हमने प्रूफ कराया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, प्लस 2ab होता है। और इसका किसके साथ गुणा करना है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी के साथ गुणा करना है इसको। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। गुणा करने का तरीका क्या होता है, एक को पकड़ेंगे, सबके साथ करेंगे, ए के साथ भी करेंगे, बी के साथ भी करेंगे, देन इस वाले के साथ भी, ए बी के साथ भी करेंगे। तो और फिर वैसे बी को पकड़ेंगे, सबके साथ करेंगे। तो चलिए हम ए का गुणा करना है, तो ए का गुणा ए में होगा तो क्या आएगा, ए क्यूब। क्या आएगा, ए क्यूब। फिर ए का गुणा बी स्क्वायर में करना है तो क्या आएगा, प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। फिर ए का गुणा 2ab में करना है तो क्या आएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी। देन अब आते हैं किसका नंबर आ गया, अब बी का गुणा सबके साथ करना है 1 बाई 1। तो जब बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा, प्लस करेंगे। देन बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे, बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, बी क्यूब आएगा। फिर इसके बाद प्लस प्लस करेंगे, बी का गुणा किसके साथ करना है, बी का गुणा 2ab के साथ करना है तो क्या आएगा, 2ab स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सभी परिवार वालों को, या कह लीजिए अगर ए बी स्क्वायर है तो वो ए बी स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर के साथ घटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिरादरी का आदमी है तो दूसरी बिरादरी के साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं, वो अपनी ही बिरादरी के साथ जुड़ेगा घटेगा। तो इसकी वजह से तो ए क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब। क्या लिखेंगे, ए क्यूब। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, आप देखो ए बी स्क्वायर और कहीं है, ये ए बी स्क्वायर यहाँ लास्ट में है। एक क्या है 2ab स्क्वायर और एक क्या है ए बी स्क्वायर। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2ab स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर वाला परिवार यहाँ पे, सॉरी ए स्क्वायर बी वाला परिवार यहाँ पे है, ए स्क्वायर बी वाला परिवार ये भी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जुड़ के 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3a स्क्वायर बी। और फिर बचा कौन, सिर्फ यही बचा है प्लस बी क्यूब, हम आराम से लिख देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं, ए क्यूब हमारा आंसर आ चुका है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये देखिए ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ये क्या आ गया पर राइट हैंड साइड आ गया, ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। और इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर हम और वे में करें तो हम इसको प्रूव कर देंगे। अब चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, इस वाले को, जो कि जनरली बच्चों को याद रहता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो चलिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
अच्छा, अगर हमें यहाँ दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इन दोनों में हमें 3 दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए यहाँ भी है, बी दिख रहा है, बी यहाँ भी है, तो कहीं ना कहीं 3ab हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा। बी इस बी क्यूब को हम पहले लिख देंगे प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3ab हम इन दोनों में से 3ab हमने क्या लिया कॉमन, इन दोनों में से हमने 3ab क्या क्या लिया कॉमन, तो देन क्या बचेगा, 3ab को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, अगर 3 कॉमन हो चुका है, ए कॉमन हो चुका है, पर एक ए तो बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर था, और बी तो कॉमन हो चुका है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ 3 कॉमन हो चुका है, ए कॉमन हो चुका है, लेकिन बी स्क्वायर मतलब 2 बार है, एक बार कॉमन लिया गया तो एक तो बचेगा, आ गया, ये आपका दूसरा वाला आ गया, जो कि ज़्यादातर बच्चों को याद होता है। तो इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी आगे और सारे प्रूव करने के लिए हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। इस सेशन को हम आगे के सारे फार्मूलेस को हम प्रूव करेंगे अगले सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आता सब कुछ है, आपको फार्मूला भी आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है ये कैसे प्रूफ होता है, आप प्रूफ करने के लिए आपको आ जाता है, तो आप इस तरीके से वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।